इसराइल ने गुरुवार को बताया कि अधिकृत वेस्ट बैंक इलाके में 22 नई यहूदी कॉलोनियां बसाई जाएंगी। इसके साथ ही सरकार की मंजूरी के बिना बनाई गई चौकियों को भी अधिकृत किया जाएगा। इसराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्व यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। वहीं फलस्तीनी लोग इन तीनों इलाकों पर वापस अपना कब्जा चाहते हैं, जिससे कि आज़ाद फलस्तीन देश की स्थापना की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसराइल के वेस्ट बैंक में यहूदी कॉलोनियां बसाने के फैसले के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि भविष्य में इसराइल फलस्तीन विवाद सुलझाने में ये यहूदी कॉलोनियां बड़ी समस्या पैदा करेंगी। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि यहूदी कॉलोनियां बसाने के फैसले से हमारी जूडएया और समारिया पर पकड़ मजबूत होगी। इससे इसराइल की धरती पर हमारा ऐतिहासिक दावा पक्का होगा और साथ ही फलस्तीनी आतंकवाद को कुचलने में मदद मिलेगी। काट्ज ने कहा कि वेस्ट बैंक में यहूदी कॉलोनियां बसाने का फैसला रणनीतिक रूप से ही भी अहम है और इससे इसराइल पर खतरा कम होगा। वेस्ट बैंक में अब तक इसराइल 100 से ज़्यादा कॉलोनियां बसा चुका है और यहाँ 5 लाख लोग रह रहे हैं। इनमें पूरी तरह विकसित कॉलोनियों के अलावा अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल, फैक्ट्री और पार्क आदि शामिल हैं। वेस्ट बैंक में 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं जो इसराइली शासन के तहत रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास इसराइल की नागरिकता है। हाल के वर्षों में इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं। वहीं फलस्तीनी लोगों का इलाका लगातार घट रहा है। पिछली ट्रंप सरकार में तो इसराइल के वेस्ट बैंक में दावे को अधिकृत मंजूरी देने की कोशिश भी शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र अदालत भी इसराइल के वेस्ट बैंक के कब्जे को गैर कानूनी बता चुका है। गाजा युद्ध में गाजा के 70% हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो गया है। साल 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी में अपनी बस्तियों को हटा लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार अब फिर से गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही गाजा में फलस्तीनी जनसंख्या को कहीं और बसाने की तैयारी हो रही है। फलस्तीनी इसका विरोध कर रहे हैं। इसराइल ने गुरुवार को बताया कि अधिकृत वेस्ट बैंक इलाके में 22 नई यहूदी कॉलोनियां बसाई जाएंगी। इसके साथ ही सरकार की मंजूरी के बिना बनाई गई चौकियों को भी अधिकृत किया जाएगा। इसराइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्व यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। वहीं फलस्तीनी लोग इन तीनों इलाकों पर वापस अपना कब्जा चाहते हैं, जिससे कि आज़ाद फलस्तीन देश की स्थापना की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसराइल के वेस्ट बैंक में यहूदी कॉलोनियां बसाने के फैसले के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि भविष्य में इसराइल फलस्तीन विवाद सुलझाने में ये यहूदी कॉलोनियां बड़ी समस्या पैदा करेंगी। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि यहूदी कॉलोनियां बसाने के फैसले से हमारी जूडएया और समारिया पर पकड़ मजबूत होगी। इससे इसराइल की धरती पर हमारा ऐतिहासिक दावा पक्का होगा और साथ ही फलस्तीनी आतंकवाद को कुचलने में मदद मिलेगी। काट्ज ने कहा कि वेस्ट बैंक में यहूदी कॉलोनियां बसाने का फैसला रणनीतिक रूप से ही भी अहम है और इससे इसराइल पर खतरा कम होगा। वेस्ट बैंक में अब तक इसराइल 100 से ज़्यादा कॉलोनियां बसा चुका है और यहाँ 5 लाख लोग रह रहे हैं। इनमें पूरी तरह विकसित कॉलोनियों के अलावा अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल, फैक्ट्री और पार्क आदि शामिल हैं। वेस्ट बैंक में 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं जो इसराइली शासन के तहत रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के पास इसराइल की नागरिकता है। हाल के वर्षों में इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं। वहीं फलस्तीनी लोगों का इलाका लगातार घट रहा है। पिछली ट्रंप सरकार में तो इसराइल के वेस्ट बैंक में दावे को अधिकृत मंजूरी देने की कोशिश भी शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र अदालत भी इसराइल के वेस्ट बैंक के कब्जे को गैर कानूनी बता चुका है। गाजा युद्ध में गाजा के 70% हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो गया है। साल 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी में अपनी बस्तियों को हटा लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार अब फिर से गाजा में यहूदी बस्तियों को बसाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही गाजा में फलस्तीनी जनसंख्या को कहीं और बसाने की तैयारी हो रही है। फलस्तीनी इसका विरोध कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।